दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो है एक अच्छी खासी तेजी है निफ्टी बैंक निफ्टी में, लेकिन दिक्कत भी है भाई। दिक्कत कहाँ है? स्मॉल कैप मिड कैप्स और जो छोटे मझोले शेयर्स हैं वहां काफी ज्यादा गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग, और कुछ शेयर्स में तो जबरदस्त पिटाई भी हुई है भाई, बहुत जबरदस्त गिरावट भी हुई है। कहीं ना कहीं जो है अब पोर्टफोलियो लेवल पर दिन जरूर थोड़ा फीका सा रह सकता है मेरे ख्याल से। लेकिन कॉल पुट वालों के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर आज तेजी का दिन रहा है। जो तेजी में वो मजे में है, जो मंदी में कहीं ना कहीं दिक्कत में है। लेकिन क्या एक्सपायरी धमाका होगा? क्या एक्सपायरी कांड होगा क्या, जो हर 2 महीने में एक बार होता है कांड जो होता है एक्सपायरी में? तो एनालिसिस करेंगे हम निफ्टी बैंक निफ्टी की और स्टॉक्स की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी आपको सर्च करना है। 17,000 से ज्यादा मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं, 17,000 से ज्यादा मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। टीके मनी सर्च करके आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में पहली चीज क्या है, डाउ जोन्स यूएसए मार्केट में तेजी आ गई थी अच्छी खासी कल, जो मेरे ख्याल से शायद 270 पॉइंट्स के आसपास की तेजी थी, ऐसा मुझे याद है। तो देखिए वो बिल्कुल आग में घी डालने वाला काम था। वैसे ही हमारा मार्केट तेज है, निफ्टी बैंक निफ्टी जो है साथ में जो जलती हुई जो आग है उसमें और जो है उसमें घी डालकर और जो है जबरदस्त तेजी का माहौल बन गया निफ्टी बैंक निफ्टी में। कहीं ना कहीं एक जबरदस्त तेजी आई, 16,300 तक भी निफ्टी गया। अच्छा, यहां पर आगे क्या हो सकता है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी डिस्कशन क्या थी कि 16,000 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स थे, यानी मंदी वाले, वो हार गए। तो बड़े समझदार हैं। देखिए कॉल राइटर्स बड़े समझदार होते हैं, इसलिए कहा जाता है राइटर्स हमेशा हफ्ते के अंत में पैसा लेके जाते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि वो 16,000 के कॉल राइटर्स सब पुट राइटर्स बन गए हैं, यानी वो मंदी वाले से तेजी वाले बन गए हैं। उन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है, अच्छा नोट छापा उन्होंने, मेरे ख्याल से उनका लॉस भी रिकवर हो चुका होगा। ऐसे ही करते हैं भाई राइटर्स। तो 16,000 इस हफ्ते का सपोर्ट बन गया था और वही काम किया, अच्छी खासी तेजी भी आई है। लेकिन अब मार्केट में क्या हो सकता है, क्योंकि अब ये राइटर वाला खेल तो देखना नहीं है भाई उतना, क्योंकि सीधी सी बात है कल एक्सपायरी है। तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो अब आगे क्या हो सकता है, क्या लेवल जो है वो काम कर सकते हैं? देखिए पहली चीज आपको याद रखनी है, ये जो जोन है 16,285 के आसपास, यहां से मार्केट ने आज गिरावट दिखाई है। तो बड़ी सीधी सी बात है, जरूर कुछ राइटर्स बैठे होंगे फिर से आज। कहां पर बैठे होंगे राइटर्स? 16,300 के आसपास राइटर्स बैठे होंगे, क्योंकि मुझे पता है भाई, बिना मैं ऑप्शन चेन डेटा देखे आपको बता सकता हूं, ये चीज जो है एक्सपीरियंस है कि जहां से मार्केट थोड़ा पलटी मारता है राइटर्स बैठ जाते हैं वहां से, तेजी में भी और मंदी में भी। तो यहां पर मार्केट में जो है एक टेक्निकल लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट थोड़ा जो दिख रहा है इस वक्त 16,285 के आसपास का है। मेरे ख्याल से अगर इसको कन्विंसिंगली निकाल ले तो एक और चाल आ सकती है निफ्टी में। गजब की बात है, लोग बोल रहे हैं कितना ऊपर जाएगा, लेकिन देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, जब मार्केट फटा हुआ है तो वहां पर कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस नहीं। मैंने भी आपको आज टेलीग्राम पे कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस नहीं बताया, क्योंकि फटे हुए मार्केट में क्या रेजिस्टेंस है भाई? आपको आसमान दिख रहा है, खुला आसमान है, यहां तक नजर आ रही है वहां तक आसमान है। जब तक एक लेवल से गिरावट ना हो बड़ी, यानी बिग प्लेयर बेचे नहीं, तब तक हम रेजिस्टेंस हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन हाँ, मानसिक लेवल रेजिस्टेंस का काम करता है। तो 16,500 के आसपास हम कह सकते हैं एक रेजिस्टेंस है, लेकिन वो काफी दूर है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे ख्याल से वही एक है, लेकिन वो ज्यादा काम का नहीं है। तो हमें देखना है कौन से लेवल काम के हैं, उसी पर हमें काम करना है। पहली चीज कहां पर है, देखिए ये अगर जोन 16,285 के आसपास का ये जो आपको दिख रहा है भाई थोड़ा सा, ये अगर निकलता है तो यहां पर कुछ और तेजी देखने को मिल सकती है। निफ्टी में ये चीज आपको याद रखनी है। जरूर ये काफी भागा हुआ है, तो एक चीज आपको जरूर ध्यान देनी है, ऊपरी स्तर पर जहां पर आपको पिटाई के पैटर्न दिखे वहां पर आपको जरूर थोड़ा दिमाग ठोकने का रखना है। ठोकने का दिमाग देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जैसे मान लीजिए मार्केट फिर से गैप अप खुलता है, कल मान लीजिए ऊपर की तरफ खुल जाता है, जो भी है ऊपर की तरफ जाता है, उसके बाद इस प्रकार से ऐसे खड़ा रह जाता है कुछ टाइम तक। शुरुआती 15-30 मिनट्स में थ्योरी काम करती है, जो मैंने देखा है काफी तेज चाल आने के बाद। उसके बाद जैसे ही ये वाला जोन ये टूटेगा तो एक अच्छी गिरावट आती है, जो आपको 100 पॉइंट दे के जाती है। तो ये चीज जरूर आपको याद रखनी है।
लेकिन आंख के सामने अगर आपका ये लेवल निकले 16,285 तो फिर वहां पर कुछ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 10-15 पॉइंट, भाई छोटा स्टॉप लॉस लगाना है। आप लोग इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाते हैं, बड़े स्टॉप लॉस में तो पूरा अकाउंट ही साफ हो जाएगा। तो छोटा स्टॉप लॉस लगाना है, 15 पॉइंट 20 पॉइंट ऐसा स्टॉप लॉस होना चाहिए कैंडल के बेसिस पे, और वहां पर आपको 50-100 पॉइंट के लिए खेलना है। ये चीज आपको याद रखनी है, पहली चीज है। तो एक चीज क्लियर है कि कोई रेजिस्टेंस यहां पर हमारे लिए नहीं है। 16,500 जरूर एक मानसिक लेवल है, पर वो दूर है तो ज्यादा फायदा है नहीं डिस्कस करके। पर एक लेवल है 16,285, अगर इसको मार्केट नहीं निकाल पाता है तो यहां पर फिर कल पिटाई की संभावना हो सकती है। चीज आपको याद रखना, एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन 1:30 बजे के बाद क्या होगा वो किसी को नहीं पता है। तो वहां पर अगर जो है 16,285 को नहीं निकाल पाता है और फिर मार्केट कुछ टाइम रेंज में रहे, उसके बाद नीचे की तरफ जाए, तो फिर आपको एक पिटाई दिख सकती है, गिरावट एक दिख सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। वो गिरावट आपको 16,150 तक भी जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं। चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। अब देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीजें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सपोर्ट कहां पर है? देखिए सपोर्ट वहीं पर जहां हमने डिस्कस किया था, 16,140 के आसपास कुछ सपोर्ट दिख रहा है, 16,140 के आसपास ये जो गैप है सपोर्ट का काम करता है। तो आप कह सकते हैं 16,140 के आसपास पहला टेक्निकल सपोर्ट है निफ्टी का। ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? वो दूर में है तो किसी फायदे का नहीं है। लेकिन अगर आप कहें तो एक 16,285 के आसपास रेजिस्टेंस है, अगर वो क्लियर होता है तेजी आपको बड़े आराम से देखने को मिल सकती है, नहीं होता है पिटाई बड़े आराम से आपको देखने को मिलेगी। जरूर ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहां पर राइटर जरूर 16,300 पे खड़े हैं। तो अगर ये लेवल नहीं निकला है तो वो पीटेंगे, इतना तो तय है भाई, वो पीटेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। विक्स कहां पर है? थोड़ी गिरावट आई है, 13 पॉइंट कुछ के आसपास विक्स है, तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी जरूर थमी है, लेकिन जरूर आपको ध्यान में रखनी है। बड़ी चाल के बाद थोड़ा जो है ध्यान से ही काम करना है। तेजी वालों को भी किसी भी वक्त एक अच्छी खासी जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि तेजी वालों ने अच्छी जो है प्रॉफिट की है, लेकिन अब मार्केट मौका देता है, कल नहीं तो परसों मंदी वालों को अच्छा मौका मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको याद रखनी है, लेवल के ऊपर गया तो फिर मूड बदल लेना है, नीचे अलग मूड रखना है, हमेशा याद रखना है, हर चीज लेवल पर होना चाहिए। आगे बढ़ते भाई, निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। मेरे ख्याल से आज स्टेट बैंक के रिजल्ट भी थे, एसबीआई के रिजल्ट थे, और रिजल्ट उम्मीद से भी अच्छे आए हैं, और बैंक निफ्टी भी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा दौड़ा है। बाकी तो सारे चीज गिरी थी आपका, स्मॉल कैप, मिड कैप, नेक्स्ट 50 निफ्टी का वो भी, लेकिन बैंकिंग शेयर्स में जो तेजी आई है उस कारण से बैंक निफ्टी में अच्छी खासी चाल आई है, इसमें कोई शक नहीं है। और कहीं ना कहीं जो अब अगला लेवल है बैंक निफ्टी में लेवल दिख जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के चार्ट्स हैं यहाँ पर, इसने हाई नहीं निकाला है तो मेरे ख्याल से इसके चार्ट्स हैं। देखिए बैंक निफ्टी में जो लेवल है 36,500 के आसपास एक लेवल हमें मिल रहा है, टेक्निकल लेवल, जो कि रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 36,500 के आसपास कुछ लेवल दिख रहा है, 36,500 के आसपास, जी हाँ वही एक लेवल है जो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है बैंक निफ्टी में। सपोर्ट कहां पर है बैंक निफ्टी का? देखिए सपोर्ट डिपेंड करता है कहां पर ओपन होता है, लेकिन एक सपोर्ट आप कह सकते हैं बैंक निफ्टी का वो 35,700 के आसपास है, इसमें कोई शक नहीं है। 35,700 के आसपास बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। और रेजिस्टेंस कहां पर है? 36,500, 36,500 के आसपास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है, ये चीज भी क्लियर है। और कहीं ना कहीं आपको देखिए छोटे स्टॉप लॉस बड़े टारगेट, इसी रूल को फॉलो करके ट्रेडिंग करनी है, आपको फल मिलेगा। नहीं फॉलो कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगी भाई, ये चीज हमेशा याद रखनी है, ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, डाबर के पास चलते हैं। मेरे ख्याल से रिजल्ट्स आए और आ गई प्रॉफिट बुकिंग, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई भाई, लेकिन भागा भी काफी तेज था। देखिए जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं ये मिड कैप और स्मॉल कैप की तरह रॉकेट नहीं बनते हैं, ये 20% भाग गए तो काफी अच्छा है। डाबर अच्छा स्टॉक है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो कहीं ना कहीं 550 के आसपास पहला सपोर्ट है, और बड़ा सपोर्ट तो खैर 500 के आसपास है, जो काफी दूर है इस वक्त, जहां से पलटी भी इसने मारी थी, तो 500 के आसपास आप कह सकते हैं बड़ा सपोर्ट है। मिल जाए तब तो बहुत अच्छा है भाई, कहीं ना कहीं एक अच्छा लेवल पकड़ के रख लेने का रहेगा, लेकिन अब 550 इस वक्त इसका पहला इमीडिएट सपोर्ट है, हम उसी पर ध्यान देंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 615 के आसपास रेजिस्टेंस है, जहां से आज पलटी मारी है, बड़ी कैंडल बनी है, जहां से गिरा है वही रेजिस्टेंस है। ये जो आपको जोन दिख रहा है जहां से गिरावट हुई है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऊपर कैंडल का हाई जो है 615 के आसपास, 615 के आसपास, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। आगे बढ़ते हैं भाई, कोटक बैंक के पास चलते हैं।
फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी गिरावट इसमें हुई थी। 1700 का सपोर्ट था, इसने ब्रेक किया था। काफी लोगों ने कहा था डिस्कस फिर से करने के लिए, मैंने फिर से डिस्कस किया था और मैंने आपको कहा था 1600 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट है कोटक बैंक, और ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। भले इसने एक सपोर्ट जरूर तोड़ा है 1700 का, पर ये रिकवर कर जाएगा कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये फंडामेंटली मजबूत स्टॉक है। रिकवर कर गया है, रॉकेट बन गया है अपने हिसाब से। भाई ये सब स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं दौड़ते हैं, तो अपने हिसाब से बहुत अच्छी रिकवरी इसने दिखाई है। अगला रेजिस्टेंस 1830 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। 1830 के आसपास इसका अगला रेजिस्टेंस है, ये चीज ध्यान में रखनी है। सपोर्ट वहीं पर है जो हमने डिस्कस किया था, 1600 के आसपास जो है सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कहीं ना कहीं चलते हैं भाई, यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में मेरे ख्याल से हमने डिस्कस नहीं किया भाई। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है यहाँ पर गिरावट रही, और गिरावट का रीजन बड़ा क्लियर है। कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया में जो गिरावट रही उस कारण से कुछ असर मेरे ख्याल से हो सकता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पड़ा हो, क्योंकि बाकी बैंकिंग स्टॉक्स तो तेजी दिखा रहे थे। इसी कारण से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में शायद गिरावट हो सकती है। अब सपोर्ट कहां पर है, 47.5 के आसपास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 60 के आसपास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रेजिस्टेंस है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म चीजें हैं जिस कारण से यहाँ पर गिरावट हो रही है। 47.5 के आसपास सपोर्ट है, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, आईटीसी के पास चलते हैं। आईटीसी आपको पता है भाई कहीं ना कहीं दायरे में रहता है, थोड़ा लेजी स्टॉक है, दायरे में ही रहता है। 5% की डिविडेंड यील्ड है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, लेकिन ये जो स्टॉक है 200 पे सपोर्ट लेता है, बाउंस करता है, 215-20 जाता है, फिर नीचे आता है। ये रेंज में फंसा रहता है जो स्टॉक है, ये ना नीचे की तरफ फटता है ना ऊपर की तरफ फटता है। और ये तो पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ, ये वक्त था जब ये 250 से 300 इस दायरे में रहता था। अब नीचे का दायरा पकड़ लिया 200 से 230 के आसपास का। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, 200 के आसपास जरूर अभी भी सपोर्ट है, कुछ बदला नहीं है। रेजिस्टेंस 225-30 के आसपास है, यहाँ भी कुछ बदला नहीं। आईटीसी अच्छा स्टॉक जरूर है, लेकिन थोड़ा जो है दायरे में फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं सिगरेट बिजनेस के अलावा बाकी बिजनेस भी अगर कंट्रीब्यूट करें ज्यादा, तो मेरे ख्याल से मार्केट जो है इसको भी ऊपर की तरफ ले जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई, वोडाफोन आइडिया के बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन काफी ज्यादा डिमांड थी, इसलिए आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हमारी डिस्कशन थी कि 6 के आसपास इसका अगला सपोर्ट है, और मेरे ख्याल से आज पैनिक सेलिंग के बाद 6 रुपए आ चुका है, सपोर्ट के आसपास आ चुका है, बीच में कहीं नहीं रुका। न्यूज फ्लो आपको पता ही, उस कारण से गिरावट हो रही है। अब 6 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है भाई, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो शॉर्ट टर्म में जिन्होंने बाइंग ये की है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। इसके नीचे ये क्लोजिंग ना दे तो ज्यादा अच्छा है, यानी यहां से बाउंस बैक आ जाए तभी कुछ उम्मीद है कि चाल बदल सकती है। और शॉर्ट टर्म का जो डाउन ट्रेंड है और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, न्यूज फ्लो के कारण डाउन ट्रेंड है, तभी वो रिवाइव होगा, ठीक होगा। अदरवाइज फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 6 रुपए के आसपास इसका कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है, टेक्निकल सपोर्ट है वोडाफोन आइडिया का, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस काफी दूर में 10 के आसपास है, तो मेरे ख्याल से काफी दूर में है। तो यहाँ पर न्यूज काफी मैटर करती है, जरूर आप न्यूज पर ध्यान दें कि क्या न्यूज फ्लो आता है, पॉजिटिव नेगेटिव किस हिसाब से, क्योंकि कहीं ना कहीं फंड रेजिंग की न्यूज है, अगर वो आ जाती है तो वो पॉजिटिव है। अदरवाइज कहीं ना कहीं जो आपको दिख ही रहा है चार्ट में, जबरदस्त सेलिंग चल रही है विथ वॉल्यूम्स, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, अब वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैज़ बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।